दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। एक ऐसी क्रांति जिसने धर्म, राजनीति और ज्ञान के साथ हमारे रिश्ते की परिभाषा ही बदल दी। ये कहानी है प्रिंट क्रांति की। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां ना किताबें हों, ना अखबार, ना ही कोई पोस्टर। आज जानकारी हमारी उंगलियों पर है, लेकिन सदियों तक ये कुछ चुनिंदा लोगों की ही जागीर हुआ करती थी। तो चलिए पता लगाते हैं कि ये सब कुछ बदला कैसे। प्रिंटिंग प्रेस से पहले दुनिया कुछ ऐसी दिखती थी। किताबें थीं, लेकिन वो एक लग्जरी आइटम थी जिन्हें बनाने में महीने, कभी कभी तो साल लग जाते थे। हर एक शब्द हाथ से लिखा जाता था और इसका सीधा सा मतलब था कि ज्ञान पर कब्जा कुछ अमीर और शक्तिशाली लोगों का ही था। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये कहानी यूरोप से शुरू नहीं होती। इसे एक ग्लोबल रिले रेस की तरह समझिए, और इस रेस का पहला पड़ाव था पूर्व, जहां प्रिंटिंग के सबसे शुरुआती बीज बोए गए थे। ये देखिए, ये है डायमंड सूत्र, जो 868 ईस्वी में चीन में छपी थी, मतलब गुटेनबर्ग से भी लगभग 600 साल पहले। इसे वुड ब्लॉक प्रिंटिंग नाम की एक तकनीक से बनाया गया था, जो उस वक्त के हिसाब से तो एकदम क्रांतिकारी थी। तो ये काम कैसे करती थी? तकनीक बड़ी सीधी साधी थी, लेकिन कमाल की असरदार थी। कारीगर लकड़ी के ब्लॉक पर पूरा का पूरा पेज उकेरते थे, उस पर स्याही लगाते और फिर कागज पर छाप देते। हाँ, ये प्रोसेस धीमा जरूर था, लेकिन इसी की वजह से पहली बार एक ही किताब की कई कॉपीज बनाना मुमकिन हुआ था। और इसका असर अरे जबरदस्त था। जापान के एदो यानी आज के टोक्यो जैसे शहरों में वुड ब्लॉक प्रिंटिंग ने एक बिल्कुल नई शहरी संस्कृति को जन्म दे दिया। अचानक से किताबें सस्ती हो गईं और आम लोगों तक कला, कहानियां और जानकारी पहुंचने लगी। तो अब इस रिले रेस की मशाल या कहीं बैटन पहुंचता है यूरोप में, और यहाँ एक ऐसा आविष्कार होने वाला था जो इस क्रांति की रफ्तार को कई गुना बढ़ाने वाला था और दुनिया को हमेशा के लिए बदलने वाला था। मिलिए योहान गुटेनबर्ग से। पेशे से तो सुनार थे, लेकिन उन्हें वाइन प्रेस की भी अच्छी खासी समझ थी। उनकी असली प्रतिभा ये थी कि उन्होंने एक मौजूदा तकनीक को एक बिल्कुल नए मकसद के लिए इस्तेमाल किया और कुछ ऐसा बना दिया जो असाधारण था। गुटेनबर्ग का असली जीनियस था मूवेबल टाइप, मतलब अब पूरे के पूरे लकड़ी के ब्लॉक तराशने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने अलग अलग धातु के अक्षर बनाए जिन्हें जोड़ा तोड़ा और फिर से इस्तेमाल किया जा सकता था। इससे छपाई बहुत ज्यादा तेज, आसान और असीम रूप से ज्यादा कुशल हो गई। और जरा ये बदलाव देखिए, एक शांत अकेले काम करने वाले लेखक की दुनिया से हम सीधे पहुंच गए एक हलचल भरी, लगभग कारखाने जैसी प्रिंट की दुकान पर। अब ज्ञान का उत्पादन एक इंडस्ट्री बन चुका था। वाकई एक भूकंपीय बदलाव था। इस क्रांति का पैमाना समझने के लिए जरा कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं। 1450 से पहले सोचिए, पूरे यूरोप में कितनी किताबें होंगी? मुश्किल से कुछ हजार बस। लेकिन गुटेनबर्ग के आविष्कार के सिर्फ 50 साल के अंदर 1500 तक यूरोप में किताबों की संख्या पहुंच गई 2 करोड़। 2 करोड़, ये एक धमाका था। और रुकिए, पिक्चर अभी बाकी है। 1600 तक ये आंकड़ा बढ़कर हो गया 20 करोड़। ये किताबों की बाढ़ नहीं थी, ये तो विचारों का सैलाब था। एक ऐसा सैलाब जिसे अब कोई नहीं रोक सकता था। अब जाहिर है, जब इतने बड़े पैमाने पर कुछ होता है तो उसके असर भी बड़े और कई बार अप्रत्याशित होते हैं। ये सिर्फ किताबों के बारे में नहीं था, ये उन विचारों के बारे में था जो अब पहले से कहीं ज्यादा तेजी से और दूर दूर तक फैल रहे थे। और इसी के साथ जन्म हुआ एक रीडिंग पब्लिक का। मतलब पहले लोग ज्ञान के लिए दूसरों पर निर्भर थे, कोई उन्हें पढ़कर सुनाता था, लेकिन अब लोग खुद पढ़ सकते थे, अपनी राय बना सकते थे और सबसे जरूरी बात, सवाल उठा सकते थे। लेकिन क्या सब लोग इससे खुश थे? बिल्कुल नहीं। एक तरफ थे मार्टिन लूथर जैसे सुधारक, जिनके लिए प्रिंट भगवान का सबसे बड़ा तोहफा था, जिसने उन्हें चर्च को चुनौती देने की ताकत दी। तो दूसरी तरफ थे इरास्मस जैसे विद्वान, जिन्हें डर था कि अब तो दुनिया में बेवकूफी भरी और देशद्रोही किताबों की बाढ़ आ जाएगी। और सच कहें तो प्रिंट वाकई असंतोष का एक बहुत बड़ा हथियार बन गया। पैम्फलेट, कार्टून और वॉल्टेयर जैसे विचारों के लेखों ने सीधे सीधे राजशाही और चर्च पर हमला बोला, और इन्हीं विचारों ने फ्रांसीसी क्रांति की आग को हवा दी। चलिए, अब हमारी इस ग्लोबल रिले रेस का बैटन पहुंचता है भारत। यहाँ 16वीं सदी में पुर्तगाली मिशनरी अपने साथ प्रिंटिंग प्रेस लेकर आए, लेकिन यहाँ इस तकनीक का सफर बिल्कुल अलग, बिल्कुल अनोखा था। इसे एक नई और जटिल संस्कृति ने अपने ही तरीके से अपनाया और ढाला। भारत में प्रिंट ने जो सबसे कमाल का काम किया वो था कला को आम लोगों तक पहुंचाना। पहले जो कला सिर्फ महलों और अमीर लोगों की दीवारों पर दिखती थी, वो अब राजा रवि वर्मा जैसे कलाकारों की बदौलत आम घरों का हिस्सा बन गई। भारत में प्रिंट का असर बहुत गहरा और दूर तक फैला। इसने धर्म और समाज सुधार पर जबरदस्त सार्वजनिक बहसें छेड़ दी। स्थानीय भाषाओं में साहित्य को एक नई जिंदगी मिली और अखबारों ने पहली बार देश के अलग अलग कोनों को एक दूसरे से जोड़ा, जिससे एक अखिल भारतीय पहचान को गढ़ने में मदद मिली। तो इस पूरी कहानी के आखिर में हम क्या देखते हैं? यही कि प्रिंट सिर्फ एक मशीन या एक तकनीक नहीं थी, ये तो विचारों को पंख देने वाला और इतिहास को रफ्तार देने वाला एक इंजन था। 18वीं सदी के एक उपन्यासकार थे, लुईस सेबेस्टियन मर्सियर। उन्होंने इस ताकत को बहुत पहले ही पहचान लिया था। उनका मानना था कि छपा हुआ शब्द ज्ञान का प्रकाश फैलाएगा और तानाशाही के अंधेरे को मिटा देगा। तो संक्षेप में कहें तो प्रिंट क्रांति ने हमारे सोचने का, बात करने का और यहाँ तक कि शासन करने का तरीका ही बदल दिया। इसने ज्ञान को चंद हाथों से निकालकर करोड़ों लोगों तक पहुंचाया और हमारी दुनिया को वैसा बनाया जैसी वो आज है।
और यहीं पर ये कहानी आज हमारे लिए बहुत प्रासंगिक हो जाती है। हम भी तो अपनी एक सूचना क्रांति के बीच जी रहे हैं ना, है ना? प्रिंटिंग प्रेस ने अपनी दुनिया बदल दी। तो सवाल ये है कि हमारी ये डिजिटल क्रांति हमारी दुनिया को कैसे बदल रही है? क्या इतिहास खुद को दोहरा रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सब मिलके लिख रहे हैं।